श्रीमद् भागवत के अंदर महर्षि वेद व्यास ने अपना स्पष्ट निर्णय दे दिया है। वह सब बातें खत्म कर दी उन्होंने स्पष्ट निर्णय दे दिया है। ना ही अतो शिवा पंथा विस्ताप संस्कृता इह, इस मृत्यु लोक में के प्राणियों के मंगल कल्याण का कोई दूसरा कल्याणकारी रास्ता नहीं है। शिवा पंथ, शिव कल्याणकारी को कहते हैं, पंथ रास्ते को कहते हैं। विस्ता होता है विशेषकर, ना ही अतो नहीं है, ना ही अतो शिवा पंथा विस्ता संस्कृताव इह वासुदेवे भगवती योगो यतो भवे। बात ही खत्म है। तो इनके चरण कमलों का आश्रय लिए बिना, इनके चरण कमलों से अनुराग किए बिना, इनको अपना बनाए बिना किसी भी प्राणी का किसी भी परिस्थिति में फिर कहां बांसों के पेड़ने से कोई रस थोड़ा निकलता है? ये निकलता है? हाँ? तो हम लोग बांसी तो पेल रहे हैं और चाहते हैं रस, रस आनंद को कहते हैं। तो रस के बारे में तो कहा है रसो वैसा, रस तो और कहीं है ही नहीं। आनंद, आनंद तो कहीं है ही नहीं। कृष्ण कह लो या आनंद कह लो। अच्छा, इसके बारे में शास्त्र कहते हैं आनंदेक सुख स्वामी, आनंद और सुख का एकमात्र स्वामी, एकमात्र उद्गम स्रोत। आनंदेक सुख स्वामी गोकुलो नंदनो नंदा। कौन है वो? जिसने गोकुल में आनंद की वर्षा की और जो खुद आनंद स्वरूप है। कौन है गोकुल में आनंद करने वाला, आनंद की वर्षा करने वाला? वो ये है। आनंदैक सुख स्वामी गोकुलो नंदनो नंदा गोविंदम आदि पुरुषम नित्यम भज। जो चाहता है कि मुझे सींग पूछ ना लगे तो उसका एक ही उपाय है, नहीं तो लग रही है, दिखाई तो देती ही नहीं है। वो लग कैसे रही है? देखो, वो मानस में बड़ा स्पष्ट लिखा है, नर तन पाई न भजही राम भगवाना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो इसके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता है, वो मनुष्य होता हुआ भी क्या है? पशु है, बिन पूछ। किसी न कवि संत ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अक्ल तो हैवान की, काम तो सारे हम पशुओं वाला कर रहे हैं, लगा दी दाढ़ी मूछ। कि विधि ने ना, विधि विधि कहते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा से भूल हो गई है, उससे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? लगाना था उसने सींग और पूछ, उसकी जगह क्या लगा दिया? दाढ़ी मूछ। उनसे हो गई गलती भाई। अक्ल तो है बानसी, बिना सींग बिना। और यही बात रामचरित्र मानस में लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। बिन पूछ, बिसान कहते हैं सींग को। जैसे किक्कर का पेड़ होता है ना, तो उसमें तो नजर आती नहीं है, कांटे आते हैं नजर तुम्हें, बीज में तुम्हें कांटा नजर आता है।
लेकिन जब बीज को उग दोगे तो बीज का जब वृक्ष बनेगा तब तो उसमें आएंगे कांटे या नहीं आएंगे? तो अभी तो तुम्हें नजर नहीं आ रही है। तो अगर इनके चरण कमलों का आश्रय नहीं लोगे तो सारे कर्म पशुओं के ही होंगे। तो उसको तो इंसान कहा, भागवत में तो स्पष्ट लिखा है इसके बारे में, धिक तम नरम पशु समम भूमि भार रूपम। वो पशु है, वो धरती पर व्यर्थ का बना हुआ भार है। उस नर पशु को जितना धिक्कारा जाए उतना कम है। वो फिर कैसा पशु बतलाया है? ओहो चंडालवत खरवत बत्तेन नीतम। और गुरुवाणी की 2 पंक्तियां सुना दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहूंगा। गुरुवाणी लिखती है, जेहि कुल पूत न राम भक्ति साधी, जीवत कस न मुआ अपराधी। माता जिस बच्चे का प्रजन करती है, अगर वो ठाकर जी के चन्नाग बिंद में अनुराग करने वाला ना हो तो उसको पैदा होते ही मर जाना चाहिए। तो कोई बुरी बात हो रही है ना मानवीय जीवन के साथ, तब लिखा शास्त्रों में ऐसी बात। नहीं तो गुरुवाणी क्यों लिखती है ऐसी बात? वो तो संतों की एक महफिल है भाई, सनातन वाणी है संतों की, क्यों उसमें ऐसी बात लिखी जाती है? जेहि कुल पूतना राम भक्ति बिचारी, विधवा कस न भई महतारी। उस मां को विधवा हो जाना चाहिए, ये गुरुवाणी कह रही है। फिर धिक्कार दिया उसमें, दृग दृग खाया, दृग दृग सोया, दृग दृग कपड़ा अंग चढ़ाया, दृग कुटुंब परिवार। उस कुटुंब और परिवार को भी धिक्कार है, जे हुण खसम न पाया। कौन खसम? ये जगतपति है, सबका खसम है, सबकी आत्मा का पति है। और हमने तो तुम्हें बतला दिया कि कृष्ण सबकी आत्मा है। अभी हमने एक श्लोक में नहीं बोला, कृष्णम एनम अविहितम आत्मनम आत्मानाम प्राणी नाम। सभी प्राणियों का, भूत प्राणियों की आत्मा सकल जगत का एक है प्रियतम। वो कौन प्रियतम है? वो ये है। लेकिन ये आसानी से मनुष्य की बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है। पशु बुद्धि है ना, तो पशुओं की बुद्धि में ये बात बैठेगी नहीं। सामान्य प्राणी समता है कि हर एक मनुष्य की जीवात्मा जो है वो अलग अलग होती है। लेकिन वेद ते पुराण कन्ने बोल दे संत महात्मा, सभी जीवा बिच इको ही आत्मा। हमारे शास्त्र, सभी संत, सभी ग्रंथ, सभी महंत, सभी पंथ एक स्वर में एक ही बात कहते हैं कि चूंटी से लेकर ब्रह्मा तक सबके अंदर एक ही परमात्मा का प्रकाश है। वो किसका प्रकाश है? कृष्णम मेनम अभिहितम, इसका प्रकाश। ये प्रकाश का उद्देश्य सबकी चेतनाओं को ये चेतन करने वाला है। देखो, तुम्हें एक उपनिषद का मंत्र मैं तुम्हें बतलाता हूं इसकी पुष्टि करने के लिए जो मैं कह रहा हूं। नित्यो नित्य नाम, चेतनस चेतना नाम, जो सबको जीवन दे रहा है, जो सबकी चेतनाओं को चेतन करने वाला है। नित्यो नित्य नाम चेतनस चेतना नाम, एको बहु नाम विद्धाति कामान, जो एक होता हुआ भी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कमात्मष्टम, वो कौन है?
वो तुम्हारे हृदय में तो बैठा है, तो बाहर थोड़ा है। जो हृदय में है वही बाहर आता है। जिसकी नित्यता होती है उसी की लीला होती है। हृदय में वो बीज के रूप में है, बाहर विशाल वट वृक्ष बनता है। हृदय में वो बूंद के रूप में है और बाहर जो है समुंदर है वो। लेकिन तत्व और लीला में भी बड़ा भेद है। समुंदर उसको लाडली बनाती है, वट वृक्ष उसको राधिका बनाती है, क्योंकि लीला का जो इनका सच्चिदानंद स्वरूप है उसको पूर्णता राधिका जी ही प्रतिष्ठित करती है। कामष्ठम, वो तुम्हारे हृदय की अपनी आत्मा है। यो ननुपश्यन्ति धीरा, जो बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है।